एक छोटे से खामोश मैदान में जो एक जादुई जंगल के किनारे पर वाक़ था, एक छोटी सी झंकारता हुआ तितली रहती थी जिसका नाम फुल्लीकर था। वो बाकी झंकारता हुए तितलियों से मुख्तलिफ था। जितना वो याद कर सकता था, इसके अंदर वो रोशनी नहीं थी जो बाकी तितलियों की होनी चाहिए थी। इसका छोटा सा जिस्म हल्के सुनहरी रंग का था, मगर इसमें वो जादुई रोशनी नहीं थी जो दीगर तितलियों से चमकती हुई बाहर आती थी। फुल्लीकर ने दूसरे तितलियों को रात के आसमान में चमकते और रक्स करते देखा और उनके सुनहरी चमक से मैदान रोशन हो जाता था। मैं क्यों नहीं चमकता? फुल्लीकर अक्सर सोचता था जब वो उन्हें साए में बैठकर देखता था। क्या मैं टूटा हुआ हूँ? क्या मैं बस मुख्तलिफ हूँ? एक शाम जब फुल्लीकर जंगल के किनारे पर अकेला बैठा था, एक अक्लमंद परिंदा जो ओरन नाम का था इसके करीब आया। ओरन ने अपनी जिंदगी के कई साल गुजारे थे और उसने छोटे से तितली को देखा था जो कभी भी रोशनी से नहीं जड़ा था। क्यों अकेला बैठा है छोटे फुल्लीकर? ओरन ने नरमी से सवाल किया। फुल्लीकर ने आसमान की तरफ देखते हुए गहरा सांस लिया। मैं दूसरे तितलियों की तरह चमक नहीं सकता। मेरे अंदर वो रोशनी नहीं है, इसलिए मैं उनके रक्स में शरीक नहीं हो सकता। अक्लमंद परिंदा ने सोचते हुए अपना सर हिलाया। ये सच नहीं है फुल्लीकर। जो चमक तुम तलाश कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं है, वो तुम्हारे दिल में भी है। मगर तुम्हें पहले इस जगह को तलाश करना होगा जहां तमाम झंकारता हुए तितलियों की रोशनी पैदा होती है। वो कहाँ है? फुल्लीकर ने दिलचस्पी से पूछा। जादुई जंगल जो जंगल के अंदर गहराई में छुपा है। कहा जाता है कि वहां सिर्फ वही पहुंच सकते हैं जिनके अंदर सच्ची हिम्मत और मेहरबानी हो। शायद वो रोशनी जो तुम तलाश कर रहे हो तुम्हें वहां मिले, ओरन ने कहा। फुल्लीकर के परजोश हो गए और उसने अपनी परवाज शुरू की, जादुई जंगल की समत में परवाज करते हुए। जंगल में गहराई में अलिफाड़ती हुए रात की आवाजें बुलंद होती गईं। हुआ पते में सरसराहट पैदा करती थी और जंगल के जानवर दूर से सरगोशियां कर रहे थे। तवील परवाज के बाद फुल्लीकर एक छोटे से खरगोश हेजल के करीब पहुंचा जो एक झाड़ी में फंस चुका था। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हेजल ने फिक्रमंद आवाज में कहा। फुल्लीकर करीब आया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि क्या करे। उसके अंदर रोशनी नहीं थी, इसलिए वो खुद को बेबस महसूस करता था। लेकिन फिर इससे याद आया जो ओरन ने कहा था, मेहरबानी के जरिए रोशनी फैलती है। फुल्लीकर ने अपने पैरों से आहिस्ता आहिस्ता झाड़ी को खोला और हेजल की मदद की। ओ शुक्रिया! हेजल खुश होकर उधर उधर दौड़ने लगी। तुम शायद ना चमक रहे हो, मगर तुम्हारा दिल किसी भी रोशनी से ज्यादा चमकता है। फुल्लीकर शर्मिंदा होते हुए मुस्कुराया। मैं मदद करने के लिए खुश हूँ। हेजल की बातों ने इसके दिल में एक अजीब सी रोशनी भर दी। शायद वो चमकने के बगैर भी किसी के लिए अहम हो सकता है। हेजल का शुक्रिया कहने के बाद फुल्लीकर ने अपनी परवाज जारी रखी। वो अलिफाड़ती हुए आगे बढ़ा जादुई जंगल की तरफ और आखिरकार एक खुला मैदान पहुंचा जहां दरख्तों के दरमियान एक पुराना दरख्त खड़ा था जिसकी शाखों से एक नर्म सी रोशनी चमक रही थी जैसे आसमान में सितारे। फुल्लीकर का दिल तेज हो गया। ये वो जगह हो सकती है। इसने दरख्त की तरफ परवाज की उम्मीद थी कि वहां वो रोशनी मिलेगी जो वो हमेशा से तलाश कर रहा था। लेकिन जब वो दरख्त के करीब पहुंचा तो इसने कुछ मुख्तलिफ पाया। दरख्त के अंदर वो जादुई रोशनी नहीं थी जो वो तवक्को कर रहा था। इसके बजाय दरख्त की शाखों में साए और सरगोशियां थीं। तुम यहाँ क्यों आए हो छोटे तितली? एक नर्म आवाज ने पूछा। एक चमकती हुई तितली दरख्त के साए से निकली। फुल्लीकर हैरत से पलट कर बोला, मैं वो रोशनी तलाश करने आया हूँ जो तमाम झंकारता हुए तितलियों की होती है। मैं भी उनकी तरह चमकना चाहता हूँ। चमकती हुई तितली नर्म आवाज में मुस्कुराई और उसके आसपास सरसराहट करती हुई अलिफाड़ती हुए कहने लगी, लेकिन वो रोशनी जो तुम तलाश कर रहे हो छोटे तितली सिर्फ यहाँ नहीं मिलती। वो रोशनी तुम्हारे अंदर छपी हुई है, तुम्हें इसे अपने दिल से निकालना होगा। मगर मैं कैसे चमक सकता हूँ जब मैं चमकता नहीं? फुल्लीकर ने नरमी से पूछा। चमकती हुई तितली हंस कर दरख्त की एक टहनी पर बैठ गई। वो रोशनी जो तुम तलाश कर रहे हो वो सिर्फ जिस्मानी चमक नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की रोशनी है। ये वो रोशनी है जो तुम दूसरों के साथ मेहरबानी, हिम्मत और मोहब्बत के जरिए बांटते हो। ये वो सच्ची रोशनी है जो तमाम झंकारता हुए तितलियों में है। फुल्लीकर ने अपनी सफर को याद किया, हेजल की मदद करने का लम्हा और वो गिरमिसी रोशनी जो उसके दिल में महसूस हुई। शायद चमकती हुई तितली दुरुस्त कह रही थी।
शायद वो रोशनी जो वो तलाश कर रहा था वो सिर्फ इसके जिस्म में नहीं बल्कि इसके दिल में छपी हुई थी। और कायक जैसे ही फुल्लीकर के जिस्म में एक नरम सी चमक फैल गई, वो रोशनी जो उसके अंदर से आ रही थी दरख्त के अर्द गिर्द फैलने लगी। इसके प्रो में नरम चमक फैल गई और पहली बार फुल्लीकर ने अपने अंदर एक गिरमी सी रोशनी महसूस की जो वो कभी नहीं समझ सका था। चमकती हुई तितली मुस्कुराई। देखो, वो रोशनी जो तुमने कभी गुम समझा था वो हमेशा तुम्हारे अंदर थी। फुल्लीकर ने अपने रास्ते पर वापस परवाज की और मैदान की तरफ रवाना हुआ जहां दूसरे तितलियों का रक्स जारी था। जब वो वहां पहुंचा तो इसने कुछ मुख्तलिफ महसूस किया। दूसरे तितलियों की रोशनी पहले जैसी चमकदार नहीं थी, उनकी रोशनी मध्यम पड़ चुकी थी और उनका चमक कम हो गया था। फुल्लीकर उनके ऊपर अलिफाड़ती हुए उन्हें मुस्कुराते हुए बोला, देखो फुल्लीकर चमक रहा है। फुल्लीकर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ जिस्मानी चमक के बारे में नहीं है बल्कि ये इस रोशनी के बारे में है जो हम दूसरों को अपने दिल की मेहरबानी और हिम्मत से देते हैं। यही वो रोशनी है जो हकीकत में अहम है। जैसे ही फुल्लीकर की नरम सी चमक रात के आसमान में फैल गई, दूसरे तितलियों ने रक्स करना शुरू कर दिया और उनकी चमक पहले से ज्यादा रोशन हो गई। वो अब अपने चमक को एक दूसरे से मवाजना नहीं करते थे बल्कि वो इस रोशनी का जश्न मनाते थे जो हर एक ने दुनिया में फैलाई थी। और जैसे ही रात का वक्त गुजरने लगा, फुल्लीकर ने समझा कि अगरचे इसकी रोशनी बाकियों की तरह रोशन नहीं थी मगर वो काफी थी, क्योंकि अब इसे ये समझ आ चुका था कि जादू सिर्फ चमक में नहीं बल्कि इस रोशनी में है जो हम दूसरों के लिए लाते हैं। क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और हाँ, ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।